जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना और गुरु जी के सत्संग का हमारे जीवन में आना और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स का मिलना, संगत जी यह कोई आम बात नहीं है। यह हमारे क्या ना जाने कितने जन्मों के अच्छे कर्म फल है, जो महाशिव खुद गुरु जी के रूप में आके हमें राह दिखा रहे हैं। हमें हमारे जीवन में होने वाली चीज़ों से पहले ही अवगत कर दे रहे हैं कि बेटा सावधान हो जा, तेरे जीवन में ये चीज़ होने वाली है। गुरुजी वो सत्संग सुनवा के वो चीज़ को कटवा रहे हैं। ना जाने कितने कष्ट तो गुरुजी हमारे सपने में ही कटवा देते हैं। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आप अगर सत्संग सुन रहे हो ना, तो आपका भी कल्याण होगा, और अगर आप वो सत्संग सुनने के बाद आगे शेयर कर रहे हो तो आगे उन संगत का भी कल्याण होगा, और जब उन संगत का कल्याण होगा तो उनका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते, सपने में ही उनके बड़े से बड़े कष्ट को कटवा देते हैं संगत जी। और इतने प्यारे गुरु जी से हमें क्या चाहिए, जो हमें पल पल राह दिखाते हैं, हर चीज़ हमारे साथ रहते हैं। क्या हम अपने गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते? क्या हम जो गुरु जी सत्संग भेजते हैं उसे नहीं सुन सकते? संगत जी, ब्लेसिंग्स का सत्संग, इसे आज से मत जाने दो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, और आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना है। हर क्षण हर वेला का शुक्राना है गुरुपा। आज का जो आपने नया दिन दिखाया है इसके लिए शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि आपकी बेटी से हो जाए या फिर आपकी बेटी कर रही हो, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं आपके सामने, सारे संगत परिवार के सामने अपने कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो रही हो या फिर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊँ तो। गुरुपा, आज का सत्संग ये है कि आज है शनिवार और 6 जून है, सुबह के 36 मिनट हो रहे हैं। आपकी बेटी सत्संग शेयर कर रही है आपकी कृपा से। आज का सत्संग गुरुपा यही है कि आपने बहुत सारे संकटों से हमारे परिवार की रक्षा की है, और ख़ासकर मेरे पति अंकल को जो परिवर्तन आपने उन पर लाया है और उनके स्वास्थ्य पर जो आपने ब्लेसिंग दिया है, आपने सत्संग के ज़रिए मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताए हैं, उसके बहुत कष्ट है, बहुत ही कष्ट थे वो मुझे पता है गुरुपा। उन कष्टों को आप काट रहे हैं,
मुझे सौभाग्यशाली का वरदान दे रहे हैं, सदा सौभाग्यशाली का वरदान दे रहे हैं। आपने हम पति पत्नी की जोड़ी ब्लेस की है गुरुपा, और इसीलिए आप मेरे पति के सारे संकटों को काट रहे हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर क्षण, हर वेला, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप दोनों बच्चों पर भी कृपा कर रहे हैं, उन पर बहुत गलत गंदी क्रियाएं वो लोग कर रहे हैं दोनों बच्चों पर, उनसे आप मेरे बच्चों को रक्षा कर रहे हैं। वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही रक्षा कर रहे हैं, आपने उन्हें ब्लेस किए हुए रखा है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी बहुत है गुरुपिता, नेगेटिविटी बहुत है। आज सुबह मेरी बेटी आंटी थोड़ा गुस्से से मुझसे बात कर रही थी, मतलब बहुत रफली बात कर रही थी। मुझे पता चला वो नेगेटिविटी है, क्योंकि वो लोग अभी मेरी बेटी पर टारगेट है, उस पर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश चल रही है। तो गुरुपा मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे आज एक थप्पड़ लगा दिया। पता नहीं मुझ पे भी नेगेटिविटी शायद हावी थी, तो वो रोई, बहुत रोई। तो फिर पति अंकल ने भी मुझे वहाँ से हटाया। तो फिर मैंने अच्छे से ही बोला, मुझे तुम्हें मैंने पहले ही बोला है इस बार तुम टारगेट में हो, क्योंकि उन लोगों ने चाहा था तुम एग्ज़ाम ना दे सको, फेल ही कर जाओ और अच्छे स्कूल में एडमिशन ना हो तुम्हारा। लेकिन सब ऑपोजिट हुआ, तुमने अच्छे से पास भी किया, एग्ज़ाम दिया, पास भी किया, गुरुपा ने करवाया, और तुम्हें जो स्कूल में तुम्हें जाना था वही स्कूल में तुम गए। इसका सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया है, क्योंकि वो लोग दूसरे स्कूल में भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, मेरे पति भी। और मेरे पति तो ऐसा भी कहा कि चाहे तुम 1 साल ड्रॉप कर लो, लेकिन मैं तुम्हें उस स्कूल में नहीं भेज सकता। तो उनकी पूरा प्लानिंग फेल हो चुका है। अभी तुम्हारे वजह से उनका प्लानिंग फेल हुआ है, तो अभी तुम टारगेट में हो। तुम्हारा फ्यूचर एजुकेशन नष्ट करने के लिए जितना हो सके वो लोग अभी कोशिश करेंगे। तो तुमको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप पर नेगेटिविटी को हावी मत होने दो, पॉजिटिव सोचो। दिमाग में ऐसे गुस्सा आए, कुछ भी आए, तो सोचो कि क्यों हो रहा है, ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब मत दो। तो मैंने उससे समझाया, तो पति अंकल ने भी सुना, उनको भी एहसास हुआ। मैंने उनको बोला, तुम मेरे और मेरे बच्चों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश मत करना, मत आना। अगर मैं अपने बेटे को या वो ऐसा करता है, मैं अगर अपने बच्चों को कुछ शासन करती हूँ, बीच में आकर बकेगा कि मतलब वो अच्छा इंसान है। और वो पहले इतने बच्चों को टॉर्चर करता था, इतने बच्चों को मारता था अपने माँ के और उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में आके। मेरे बच्चों को मेरा प्रभु जानता है, और जिनके साथ ये नेगेटिविटी होता है, जिन परिवार पर होता है, वो परिवार के लोग जानते हैं, वो माएँ जानते हैं। जो पतियों पर इस तरह की वशीकरण तंत्र क्रिया होते हैं, उसके अपने घर के हो या हमारे घर के हो, या फिर उनके जो थर्ड पार्टियाँ हो करते हैं, तो अपनी फैमिली पर किस तरह की वो अत्याचार करते हैं, वही माएँ, वही मेरे जैसे अभागिया बहनें जानते हैं। अभागी नहीं बोलूँगी, क्योंकि तब तो हमें पता नहीं था, तब भी हमें गुरुपा नहीं बचाया, और अब तो हम गुरुपा के बेटे हैं। हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। रिश्ते क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद सदैव 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 इस जन्म में और हर जन्म में, और ना जाने आगे कितने जन्म तक था, ये हमें तो एहसास भी नहीं है। तो गुरुपिता अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मन बहुत ख़राब लग गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हाथ उठाना नहीं चाहती। बेटी आंटी को तो मैं कभी नहीं बचपन में बदमाशी करता था तो थोड़ा बहुत लगा देती थी, लेकिन बाद में मैंने कभी नहीं उठाया, क्योंकि उसके पापा उन दोनों बच्चों पर बहुत अत्याचार करते थे। वशीकरण के ज़रिए, ब्लैक मैजिक के ज़रिए मेरे सास अपने बेटे से बच्चों पर अत्याचार करवाते थे, मुझ पर अत्याचार करवाते थे। मुझ पर तो हाथ नहीं उठा पाते थे, क्योंकि मैं भी दूसरे टाइप की हूँ, तो मुझसे झगड़ा करते थे, लेकिन बच्चों पर बहुत हाथ उठाते थे। बेटे को तो जैसे फुटबॉल जैसे यूज़ करते थे, बात बात पर मारते थे, बात बात पर मारते थे, गुस्सा एनी टाइम। वो दिन बहुत निकल गया, मैं और उनको याद नहीं करना चाहती। वो एहसास भी गुरुपा ने भुला दिया, अभी वो मुझे एहसास भी नहीं करना है। तो आज मैंने बोला, तुम जब करते थे मैंने कभी रोका, और रोकता था तुम सुनते थे, तुम कभी नहीं सुनते थे। तुम जब शासन करते हो अपने बच्चे को, मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे बीच में हिम्मत आना। इस तरह की मैनिपुलेटेड, इस तरह के माइंड गेम तो खेल खेल के तुम लोगों ने इतना दिन काटा है, तो अभी फिर से वही करने की कोशिश मत करना। वो तो बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो लोग मम्मी डांटती है, पापा हम लोगों को बचाते हैं, लेकिन मुझे तुम लोगों का माइंड गेम पता है। तो चुप हो गया, उससे भी एहसास हो गया। मुझे तुम्हें उसको रोकना चाहिए कि नहीं, मम्मी से इस तरह से बात नहीं करता है, उल्टा तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। मतलब क्या, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर। इन लोगों की फैमिली का यही है, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। गुरुपा आपको पता है,
मैं नहीं जानती गुरुपा, मेरे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स अभी है ही नहीं। मैं मतलब उसने मेरे दिल को ऐसा किया, अभी उसकी एक एक बात अगर मुझे याद आता है तो मैं सोचती हूँ इस तरीके से अत्याचार, वो उसने हज़ारों अफेयर किया, उससे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है इन सब के चक्कर में उसने मुझे और मेरे दोनों बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया, हम पर मारण क्रिया किया, हमें हर एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसाया। इस चीज़ के लिए मुझे मतलब मैं इस चीज़ को मैं सह नहीं पा रही हूँ। तुम अपने लाइफ एंजॉय करने के लिए, अपने लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन हमारे लाइफ को इस तरह से हेल बनाने की उन लोगों को किसने हक दिया था? तो ठीक है, वो हमारा कर्म था। शायद मेरे बच्चों को भी कर्म ही थे जो उन्होंने काटे। गुरुपा की कृपा से हम अभी भी जिंदा है और स्वस्थ है, सुरक्षित है और खुश है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बात है, मेरे बेटे अंकल पर बहुत टेलीपैथी कई दिनों से आ रहे हैं। मैं लगातार हर सत्संग में ही शायद मैं बोलती हूँ कि बेटे अंकल के टेलीपैथी आ रहे हैं। बेटे अंकल पर संकट है, उसके पेट में कुछ इससे पहले आया किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पेट में कुछ बीमारी पनप रहे हैं। आज सुबह आया उसके पेट में कैंसर की कीटाणु पनप रहे हैं। सत्संग सुन कष्ट कटवा तो मैं सुनूंगी गुरुपा, सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी गुरुपा। और इससे भी है तेरे बच्चे की आयु बहुत कम है तो सत्संग सुन में बढ़ा दूंगा। तो गुरुपा, एक माँ इस तरह की टेलीपैथी अगर देखेगी, इस तरह की सत्संग के अंदर उतना कुछ तो गलत नहीं होता, लेकिन जो वो हेडलाइन होता है ऐसा अगर देखेगी, एक माँ पर क्या बीत सकते हैं गुरुपा? ये आपसे ज़्यादा कौन ये सोच समझ सकते हैं? और एक माँ ही समझ सकते हैं। अगर इस तरह की टेलीपैथी आ रहे हैं कि तेरे बेटे की आयु बहुत कम है, तो सत्संग सुन, उसका आयु मैं बढ़ा दूंगा, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती। ये आपका आदेश है, आपका ही दिए हुए मैसेज है तो ठीक है। अगर कोई इस तरह की कर रहे हैं तो मैं एक माँ होकर बहुत विनम्र भाव से कृपया आपसे अनुरोध करूंगा, इस तरह की टेलीपैथी मत दीजिए। माँओं को बहुत दर्द होता है। हम वैसे ही बहुत कठिन परिस्थितियों से उभर के इस परिस्थिति में गुरुपा ने हमें लाए हैं। इस तरह की टेलीपैथी से बहुत तकलीफ़ होता है। दिन भर माइंड में यही चलता है कि वो सत्संग अगर नहीं सुना तो कुछ हो सकता है, इस तरह की चलता है। तो गुरुपा मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है। मैंने सुना, आज सुबह ऐसा एक आया, मैंने सुना गुरुपा आपकी कृपा से, और बहुत सारे आए हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगी सुनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े हैं, कितने सत्संग सुनूँगी, दिन भर तो सुनती रहती हूँ, काम भी होते हैं। और गुरुपा, इसीलिए इस माँ का आपके चरणों में ये अरदास है, मेरे दोनों बच्चों को, मुझे ज़िंदगी से कोई लालचा नहीं है, मैंने जितना जिया बहुत अच्छा जिया। अभी मेरे बच्चों पर कोई भी संकट ना आए। आपकी इस बेटी के लिए जितनी भी खुशी, जितनी भी अपने सपने, जितनी भी मेरे आयु है, मेरे दोनों बच्चों को दे दीजिए गुरुपिता। मेरे दोनों बच्चों पर इसका एक छींटा भी नहीं आना चाहिए गुरुपा। मैंने आज अगर 20 साल इस संसार में इस इंसान की इस तरह की धोखेबाजी जो पता नहीं था गुरुपा मुझे पहले, लेकिन वो जो हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था और ये जो चल रहे थे, ये सब मैंने अगर सहा अपने दोनों बच्चों के लिए, लेकिन अब मुझे उस बात की कोई डर नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है गुरुपिता। आप अगर अपनी बेटी को पैर में खड़ा कर देंगे तो मैं अपने दोनों बच्चों को रूखी सूखी खिला के भी मैं बड़ा कर सकती हूँ। इतना आपने मुझ पर भरोसा डाल दिया है गुरुपिता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आपके बच्चे हैं, मैं सोचना नहीं चाहती, आपके चरणों में पूरा परिवार समर्पण है। जो भी संकट है, जो भी कुछ है गुरुपा, उसे काट दीजिए। ये माँ की अरदास है, इस माँ की अरदास है, हर उस माँ की अरदास है जिसकी भी बच्चे के ऊपर कोई भी संकट आए हो गुरुपा, रक्षा कीजिएगा। और बच्चे, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन में जाते हैं, तो बहुत बेचैनी होता है इस तरह की सत्संग सुनने के बाद। जैसे आज बेटी आंटी पर मैं गुस्सा हो गई, वो स्कूल गया, मन ठीक नहीं लग रहा है, तो गुरुपा आप ही कृपा मेहर कीजिए। परिवार पर जो भी संकट है उन्हें काट दीजिए, और जो इस तरह की हरकतें करके हमें तबाह करने की कोशिश लगातार करते ही जा रहे हैं, हर रोज़ हर दिन,
उनकी इन कार्य का अंत कीजिए गुरु पिता। मैं उनकी अंत की नहीं बोल रही हूँ, उनकी ये जो मनोभावना है, ये जो नीचता है, ये जो दुष्कर्म है, ये जो गलत विचार, गलत काम कर रहे हैं, इसका अंत कीजिए गुरु पिता। आज का सत्संग आपकी बेटी यहीं पर समाप्त करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप उनके कोई भी चाल सफल नहीं होने दे रहे, कोई भी चाल, हर चाल को आप पलटवार कर रहे हैं। मैं अपनी 33 कोटि देव देवी, मेरी माँ, मेरी माता काली, मेरी दुर्गा माँ, मेरी बजरंगबली बाबा, मेरे नीम कोरली बाबा, मेरे भोले बाबा, सर्वत्र सर्वत्र सब गुरुपा आप में समाये हैं। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 बोलती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुपा ने हमें चरणों में स्थान दिया और इस तरीके से हमारे संकटों को, हमारे मारे कर्मों को काट के हमें रक्षा कर रहे हैं। छोटी से छोटी, कभी कभार तो पता भी नहीं चलता संकट किस तरह से आया और किस तरीके से चला गया। थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, बच्चे पर गुस्सा, बच्चे बदमाशी करे, इसी तरह मुझे पता चल जाता है। और कभी कभार कुछ इंसेक्ट्स इधर उधर मरे हुए दिखते हैं, तब मुझे पता चल जाता है कुछ तो संकट था। कल जैसे मुझे दिखाई दिया, बाहर मेरे आंगन में एक भंवरा मरी हुई थी, एक वो लंबा वो होता है केचू साइड वैसा होता है, वो मरी हुई थी जिसमें बहुत चींटियाँ पड़ गई थी। तभी मुझे पता चल जाता है कोई संकट भेजते हैं जो इस तरह से छोटे छोटे जीव अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इन पापियों का कुछ कीजिए आप। नहीं बोलना चाहिए, मुझे हक नहीं है ये शब्द बोलने का, लेकिन इनके गंदे कर्म के लिए ये जो निर्जीव प्राणी है, ये जो कीट पतंगे हैं, जीव जंतुएं हैं, ये अपने ऊपर लेते हैं संकट। ये उधार हम कैसे मिटा सकते हैं गुरुपा? हम अपने जीवन के, अपने परिवार के रक्षा के लिए जो हमारा संकट वो लोग अपने सर पर लेते हैं और अपने जीवन देते हैं, ये उधार तो हम किसी जन्म में नहीं मिटा सकते ना गुरुपा। ये तो एक उधार ही हो गया। तो क्यों, ये किस तरह की न्याय है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत, मुझे लगता है ये गलत है। जो जैसा करता है उसी को उसका फल मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं। क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मेरी भावना अगर गलत है तो क्षमा कीजिएगा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज का सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर समाप्त करती है आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।